हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं रमेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल रमेश मैथ पॉइंट पर। और आज हम चक्रवृद्धि ब्याज का चौथा लेक्चर लेके आपके साथ जुड़े हैं। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि आज का सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज हम जिन सवालों की बात करेंगे वो एसएससी के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और कुछ नए सवाल हैं जो अभी 2024 में आपसे पूछे गए सवाल हैं या 2025 में अब पूछे जाएंगे आपसे वो सवाल हैं। यानी इस टाइप के सवालों की बात आज हम करने वाले हैं। तो पहले से मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिकली हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि इसका बेसिकली मान हम थोड़ा सा निकालेंगे कि बेसिकली इसको कैसे कैसे हल किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं इसका। हम बात अभी सबसे पहले उन सवालों की करने वाले हैं जिनमें आपको 3 वर्ष के लिए सीआई भी दे रखा है और 3 वर्ष के लिए एसआई भी दे रखा है। या और उसके बाद में हम बात करेंगे कि जैसे मान लो आपको 2 वर्ष का सीआई दे रख एसआई दे वो सीआई दे रखा हो, फिर 3 वर्ष का भी चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई दे रखा हो, या फिर 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा हो, या 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा हो। यानी कि हमें स्केलिंग फैक्टर की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक बार समझते हैं सवाल को अच्छे से। यहां से सवाल को अच्छे से समझेंगे दोस्तों। एक बार सवाल समझते हैं कि मान लो मैंने कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने मान ली कि वो है आपकी आर है और आर का मैंने फ्रैक्शन किया और वो फ्रैक्शन 1/x आ गया। आर का जो फ्रैक्शन है वो क्या आ गया? 1/x आ गया। भाई हम थोड़ा सा बेसिकली पढ़ रहे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट होने वाला है लेक्चर। देखो यहां से मैंने प्रिंसिपल को क्या मान लिया, तो मैं कहूंगा अगर हम सवाल 3 वर्ष के लिए कर रहे हैं तो अक्स का क्यूब मान लिया, मैंने अक्स का क्यूब मान लिया भाई। ठीक है ना? अगर हम 2 वर्ष के लिए करते हैं, क्योंकि ऐसा क्यों मानते हैं, 1/x ना आपका 3 बार मल्टीपल होगा, 1/x इंटू 1/x इंटू नेक्स्ट ईयर 1/x। तो ये x 3 बार कैलकुलेट होगा तो आपका x क्यूब हो जाता है। तो मैंने मूलधन x क्यूब मान लिया है। तो बताइए, तीनों अलग अलग ईयर का हमें ब्याज बता दूं यहां से, पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का, तीनों साल का अगर हम अलग अलग ब्याज निकाले तो देखो यहां से मूलधन एक्स क्यूब है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसका फ्रैक्शन 1/x है, अर्थात आप मूलधन को x से डिवाइड करके 1 से मल्टीपल करेंगे, x क्यूब को x से डिवाइड करेंगे x स्क्वायर आएगा, 1 से मल्टीपल करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। इसका मतलब पहले वर्ष का ब्याज आएगा x स्क्वायर। पहले वर्ष का ब्याज कितना आएगा? x स्क्वायर। तो अगले वर्ष भी x स्क्वायर ही आएगा आपका साधारण ब्याज, और अगले वर्ष भी x स्क्वायर ही आएगा आपका साधारण ब्याज। मतलब तीनों साल का साधारण ब्याज हो गया, क्योंकि साधारण ब्याज तो हर साल सिमिलर लगता है, सेम लगता है, तो वो आपका साधारण ब्याज आ गया। अब मैं कहूं ब्याज का भी तो ब्याज लगाएंगे हम, तो x स्क्वायर का ब्याज निकालेंगे। बोलो x स्क्वायर में x से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, और x को 1 से किया तो x आएगा, यानी x रुपए ब्याज आया। तो अगले साल भी x रुपए ब्याज आया। ठीक है ना? अब मैं करूं इसका निकालूं, तो बताइए इसमें x से डिवाइड करेंगे और 1 से मल्टीपल करेंगे तो x रुपए ब्याज आएगा नेक्स्ट ईयर। अब आप कहेंगे सर इसका ब्याज और निकालेंगे अपन, इस x का ब्याज और निकालेंगे, इसका भी तो 1 साल का लगेगा ना, आपका 1 साल का और लगेगा। तो x से डिवाइड करो, 1 टाइम गया, 1 को 1 से किया तो 1 ही आ गया। तो ये पूरे 3 साल का सीआई आ गया आपका। ठीक है, ये 3 साल का सीआई है। अब मैं कहूं इस एसआई को यहां से हटा दिया जाए, इस ये एसआई आपका 3 साल का एसआई है, ये अगर सीआई में से हटा दिया जाए तो मुझे बताओ सीआई और एसआई का जो डिफरेंस आएगा, सीआई और एसआई का डिफरेंस आएगा, जिसे मैं अब आगे से डी से पढ़ूंगा। डिफरेंस को मैं पढ़ रहा हूं डी, और मैं D3 पढ़ दूंगा। इसका मतलब समझ जाना कि 3 वर्ष का डिफरेंस है ये। 3 साल के सीआई में से 3 साल का एसआई घटाया गया तो D3 आया है। ठीक है ना? और D3 की वैल्यू किसके बराबर होगी? इस वाले वैल्यू के बराबर होगी, यानी x तो 3 बार और +1, यानी D3 की जो वैल्यू है वो होगी 3x + 1 के बराबर होगी, 3x + 1 के बराबर होगी। तो यहां से हम डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, 3x + 1 के बराबर होता है। अब मैं कहूं कि हमें 3 साल का सीआई भी दे रखा है, 3 साल का एसआई भी दे रखा है,
तो वहां से हम डिफरेंस तो कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, ठीक है ना। लेकिन हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब एक्स को कैलकुलेट करना है, एक्स को कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे करें? तो उसके लिए आप क्या करो, कंपैरिजन कर लो किसका, कि CI3 माइनस SI3 यानी कि डिफरेंस आ गया आपका, बटा इसकी SI1 के साथ कंपैरिजन कर लो, यानी पहले वर्ष के ब्याज के साथ, साधारण ब्याज के साथ। ये डिफरेंस तो आपका कितना है, 3x प्लस 1 है, और यहां से SI1 यानी पहले साल का जो ब्याज है वो x स्क्वायर है, तो यहां x स्क्वायर है, और इन दोनों का जो रेशियो लेंगे हम काटने के बाद, या हम ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे कि नीचे किसी संख्या का वर्ग बन जाए। x स्क्वायर का मतलब वह किसी ना किसी नंबर का वर्ग है, तो हमें वहां से सवाल का पता चल जाएगा कि सवाल को करना कैसे है। तो आगे से याद रखना है आपको कि जैसे आपको 3 वर्ष का CI मिल जाए, 3 वर्ष का SI भी मिल जाए, तो सवाल को कुछ इस तरीके से करना है दोस्तों, ठीक है ना। तो हम यहां से सवाल को बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। तो चलते हैं सवालों में, इसका सवाल देखते हैं। सवाल देखिए पहला, किसी धन पर 3 वर्षों में अर्जित साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः है 243 और 271 है, इनकी बात हम। तो देखिए इसको सवाल को हम करते हैं, इसको हल करते हैं, अपन सवाल को आगे समझो। यहां से बोलो 3 वर्ष का आपको क्या दे रखा है, 3 वर्ष का आपको दे रखा है एक तो साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI और SI। आपको SI 3 वर्ष का कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे सर SI आपको 243 रुपए दे रखा है, और हमें 3 वर्ष का जो CI है वो कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे सर 3 वर्ष का CI हमें 271 रुपए दे रखा है। तो हम अब यहां से निकालेंगे, एक तो हम लेंगे इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा मुझे वो बताइए। तो डिफरेंस हम लेंगे तो वो देखो यहां से 43 घटा दो 71 में, 200 में से 200 तो गया, 45 घटाएंगे 28 का डिफरेंस आ रहा है, यानी 28 आएगा। डिफरेंस कितना आएगा भाई, 28 आएगा। अब मैं यहां से 1 ईयर का ब्याज और निकाल लेता हूं, 1 ईयर का SI निकाल लेता हूं। तो SI को 3 से डिवाइड कर दो, 3 साल का SI 243 है, तो 1 ईयर का SI कितना आएगा, 81 यानी कि 81 आएगा। और अभी अभी हमने पढ़ा था कि डिफरेंस का और प्रथम वर्ष के SI का रेशियो ये होता है। तो बताओ इससे कंपैरिजन कर दो 28 का और बटे 81 का। तो बताइए x स्क्वायर की वैल्यू 81 है, इसका मतलब x का मान 9 आ रहा है, यहां से 9 आ रहा है, क्या 9 को ऊपर रखने पर 28 आ रहा है, तो आप कहेंगे 29 27 प्लस 1 कितना हो रहा है, 28 हो रहा है। इसका मतलब सवाल के उत्तर क्या आएंगे, इस 9 से निकलेंगे। तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है, 1/x ही तो होता है, और x की वैल्यू 9 है, और आप जानते हैं 1/9 की वैल्यू होती है 11.11%। सवाल का उत्तर आएगा ए ऑप्शन। बताइए शानदार सवाल था कि आपको दोनों का डिफरेंस निकालना था, 28 आ रहा है, और 28 में 1 ईयर का भाग लगा दो, 81 रुपए 1 साल का ब्याज है। इसका मतलब x स्क्वायर की वैल्यू अगर 81 है तो x की वैल्यू 9 होगी, और 9 इसको संतुष्ट करती है यानी 28 आता है। तो सवाल का उत्तर क्या आएगा, 1/9 यानी कि 11.11%। अगला सवाल देखिए, फिर से सवाल वही है, 3 वर्ष का आपको क्या दे रखा है, 3 वर्ष का आपको दे रखा है एक तो साधारण ब्याज और एक दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज। 192 रुपए साधारण ब्याज है और 217 रुपए क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो मैं कहूंगा जी डिफरेंस का मान तो होता है 3x प्लस 1, और पहले साल का जो CS वो आपका SI होता है वो x स्क्वायर होता है, और इनका रेशियो देखे तो देखो यहां से मैं यहां से करूं कि 217 में से 192 घटाएंगे तो अंतर आ जाएगा डिफरेंस, और वो आ रहा है 25 रुपए। कितना रुपए आ रहा है, 25 रुपए, बटे मुझे SI चाहिए 1 ईयर का, तो मैं इसमें 3 का भाग लगा दूं, बताओ 64 बार कट गया, यानी कि मेरे पास SI आ रहा है 1 साल का 64 रुपए। तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी यहां से, तो आप कहेंगे गुरुजी x की वैल्यू 8 होगी, अर्थात सवाल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है वो होगा 1/8। और आप जानते हैं
मल्टीप्लाई 100 से करते ही सवाल का उत्तर क्या आएगा 12.5। वैसे आप 1/8 की वैल्यू जानते हैं 12.5% होती है, तो सवाल का उत्तर भी क्या आएगा 12.5% राइट आंसर आ जाएंगे सवाल। तो बिल्कुल अच्छे से मैंने 2 एग्जाम्पल समझाए, अगर आगे भी ऐसा कोई एग्जाम्पल आए तो आपको ऐसे ही करना है, डिफरेंस लेना है, कंपैरिजन देख सकते हो आप 8 3 24 प्लस 1 25 हो रहा है, सवाल का उत्तर आपका आंसर क्या आएगा 12.5%। अगला सवाल देखो, 2 वर्ष और 3 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 234 रुपए और 381 रुपए। आपको 2 वर्ष का क्या दे रखा है, एक तो CI दे रखा है और 3 वर्ष का भी CI, यानी दोनों ही चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया, और आपसे पूछ रहा है केवल कि ब्याज की दर बताओ, कि ब्याज की दर कितनी होगी, वो आपको कैलकुलेट करके बतानी है, वो कैलकुलेट करके बतानी है। तो मैं अभी हम पीछे चले थे, एक बार हम पीछे चलते हैं, वहां पर अपने कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट क्या था वो देखो, एक बार हमने अभी अभी एक कॉन्सेप्ट समझाया आपको, यहां पर अपन चलते हैं, इसमें वापिस आओ एक बार। ये देखो यहां पर आपको, अगर मैं यहां पर ये कहूं आपसे कि भाई 3 वर्ष का जो 2 वर्ष का आपका 3 वर्ष का जो आपका CI है वो कंप्लीट होगा, यानी ये कंप्लीट CI है आपका 3 वर्ष का होगा। इसमें से आप 2 वर्ष का CI यानी ये वाला आप माइनस कर दें, अगर टोटल में से ये वाला अगर आप माइनस कर दें तो आपके पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बचेगा। यानी आपके पास क्या बचेगा, अगर आप CI3 में से 3 वर्ष के CI में से 2 वर्षों का CI घटा दें तो केवल आपके पास बचेगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बचेगा। इसका मतलब 3 वर्षों के CI में से 2 वर्षों का CI घटाएंगे तो केवल तीसरे वर्ष का CI आएगा, और केवल तीसरे वर्ष का CI है वो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इसी को हम क्या लिखते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी लिखते हैं। x प्लस 1 का क्या लिखते हैं, होल स्क्वायर भी लिखते हैं दोस्तों। तो x प्लस 1 का स्क्वायर से सवाल ये हो जाएगा यहां से। लेकिन कुछ अब जैसे आपको यहीं से सीधा सीधा पता चल जाएगा, जैसे दोनों का डिफरेंस लोगों वो किसी ना किसी का वर्ग होगा, तो वर्ग होगा तो आप x की वैल्यू ढूंढ लेना। लेकिन वर्ग नहीं हुआ या वर्ग हो भी गया फिर भी कई बार आंसर नहीं आएंगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर मैं इस डिफरेंस का, ये जो डिफरेंस है वो किसका है, मतलब केवल तीसरे वर्ष का ब्याज आ गया, 3 वर्षों के ब्याज में से 2 वर्ष का ब्याज घटाया है तब केवल तीसरे वर्ष का ब्याज आया है। इसके अंदर अगर मैं, ठीक है ना, CI2 का भाग लगा दूं, यानी CI2 का मतलब CI2 से CI3 का कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, कि इसका स्केलिंग फैक्टर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्केलिंग फैक्टर, की वो कितना आ रहा है वो हमें देखना होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो वो कंपैरिजन करूं मैं तो नीचे CI2 लिखूं तो CI2 कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x, यानी वो आएगा आपका x स्क्वायर प्लस x, ये आपका आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये CI2 हो गया आपका, ठीक है ना। ये तो क्या है आपका CI3 में से CI2 घटा दिया मैंने, CI2 घटा दिया और उसमें भाग मैंने लगा दिया वापस से CI2 का, ठीक है ना दोस्तों। तो यहां से मेरे को ऐसा कंडीशन मिला। अब आप यहां से ये कह सकते हैं सर कि मैं इसमें से ये x कॉमन ले लेता हूं, एक x कॉमन ले लेता हूं, हालांकि ये 2x स्क्वायर है, मैं इसको 2x स्क्वायर ने लिख के मैं इसे अलग अलग लिख दिया मैंने, तो मैं x कॉमन लेता हूं तो यहां पर क्या आएगा, x प्लस 1 आएगा, मतलब 2x प्लस 1 आएगा, ठीक है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको एक नए चर से रिप्लेस करते हैं। मैंने इसको नए चर से रिप्लेस कर दिया, इसको मैंने मान लिया p मान लिया, मान लो तो ये आपका p स्क्वायर हो गया, या मान लो इसको आप y मान लो, y का स्क्वायर हो गया, मैंने इसको y मान लिया। तो नीचे क्या आएगा, ये भी आपका y हो जाएगा, तो नीचे आएगा x कोष्टक में x प्लस y, ऐसा आएगा। इसका मतलब, और जहां y की वैल्यू किसके बराबर है, x प्लस 1 के, इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा भाई, क्योंकि x को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, y माइनस एक्स की वैल्यू 1,
मतलब y और x के बीच में 1 का डिफरेंस होना चाहिए। अर्थात आप जैसे नीचे की संख्या के फैक्टर करोगे, ci2 के फैक्टर आप करोगे ना, तो x और y के बीच में 1 का डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, ये सवाल को देखने लायक चीज होगी। ठीक है ना, फिर आपका सवाल बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो चलो हम चलते अपने सवाल में। हमारा सवाल क्या था? सवाल हमारा ये वाला सवाल था। देखिए सवाल, 2 वर्ष और 3 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 234 और 381 रुपए है। मतलब आपको CI3 दे रखा है, CI2 दे रखा है, पहले तो 234 रुपए, और आपको CI3 भी दे रखा है, CI3 दे रखा है, वो दे रखा है आपको 381 रुपए दे रखा है। तो मैं कहूंगा इन दोनों का अंतर ले लेते हैं अपन, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं अपन। तो बताओ, यहां से 11 में से 4 गया तो 7 बच गए, यहां बच गए 7, 7 में 3 गया तो 4 बच गया, और 3 में से 2 गया तो 1, 147 का डिफरेंस आ रहा है। तो मेरे हिसाब से इसका जो स्केलिंग फैक्टर है, मतलब CI माइनस CI2 बटा हम CI2 से कंपैरिजन करेंगे पिछले वाले से, तो इसको स्केलिंग फैक्टर बोलते हैं। और ये कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर अंतर तो 147 आ रहा है, बटे CI2 कितना था? तो आप कहेंगे सर 234 था, 234 था CI2। ठीक है ना, ये देखो भाई दोनों ही आपके क्या है, क्वांटिटी 3 से कट रही है, तो काट लीजिए इसको, 3 से काट लीजिए भाई। इसको 3 से काटेंगे तो ये कितना आएगा? 3 चौक 12, 3 नाम 27। इसको 3 से काटेंगे तो कितना आएगा? 7 21 और 8 3 24, यानी ये आ गया आपका 49/78 आ गया। और अभी मैंने कहा था कि ये जो फैक्टर होता है वो क्या होता है? आपका x प्लस यानी कि y का स्क्वायर होता है, बटे नीचे x गुणा में x प्लस y आता है। तो बताइए, आपको पता चल गया होगा कि y स्क्वायर की वैल्यू 49 है, तो y की वैल्यू 7 आएगी क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल गुरुजी 7 आएगा, लेकिन रख के देखो एक बार, y की जगह आप 7 रख दोगे, यहां पर 7 रख दोगे, ठीक है ना। अब आपको पता है 78 के ऐसे मल्टीपल करो, 78 के क्या करने हैं? मल्टीपल। और आप जानते हैं y और x के बीच में केवल एक का ही डिफरेंस होना चाहिए। अभी हमने कहा था कि y किसके बराबर है? x प्लस 1 के बराबर माना था हमने। इसका मतलब अगर y की वैल्यू 7 है तो x की वैल्यू 6 होगी, अगर इसकी वैल्यू 7 है तो इसकी 6 होगी, और ये भी 6 होगी। तो बताओ 6 7 13, 13 को 6 से गुणा किया 78, इसका मतलब ये एकदम सटीक मान है 7। तो बताइए, अगर y की वैल्यू आपके पास 7 आ गई तो x की वैल्यू कितनी है? 6, और x की वैल्यू 6 है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगी? 1/x आएगी, यानी 1/6 आएगी, और 1/6 की वैल्यू होगा सी ऑप्शन, 16.67% सवाल के उत्तर होंगे। बड़ा ही शानदार सवाल है। आप यहीं से देखो, पता यहीं से चल जाएगा आपको कि 49 किसका वर्ग है? 7 का। मतलब y की वैल्यू 7 है तो x की वैल्यू 1 कम यानी 6 होगी। ठीक है, लेकिन आप इससे संतुष्ट करवा के देखना एक बार कि यहां रखने से वैल्यू 78 नहीं आती है ना, या फिर x और y के बीच में 1 का डिफरेंस नहीं आ रहा है ना, तो फिर वो गलत है, फिर आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा उसमें। चलते हैं आगे सवाल में। अगला सवाल क्या है भाई? उसी से रिलेटेड सवाल आ गया। किसी धन पर 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 1518, और एक दे रखा है 2382। तो बताओ CI2 कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे CI2 तो है 1518, और CI3 कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे CI3 दे रखा है 2382। तो बताओ इन दोनों का अंतर कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर इन दोनों का जो अंतर आएगा, तो 1500 में गए 882 में से 18 गए तो 64, तो 864 का डिफरेंस आएगा भाई, बटे CI2 का भाग लगा दो, यानी 1518 का भाग लगा दो, और ये मान किसके बराबर आएगा? y स्क्वायर बटे x गुणा x प्लस y के बराबर आएगा। ये आपका इसके बराबर वैल्यू है आपकी, ठीक है ना। तो हमें यहां इसको वर्ग में चेंज करना है। एक बार जितना कट सकता है उतना मैक्सिमम आप काटिए। यहां पर मैं इसको काट रहा हूं,
दोनों 2 से कट रहा है, 8 1 9 और 6, तो आपका ये 3 से भी कट रहा है, तो ये भी 3 से कट रहा है। जब 2 से भी कटेगा, 3 से कटेगा, तो 6 से भी कटेगा, तो 6 से काट दो भाई इसको, दोनों को 6 से काटो, क्या आता है? 6 से काटने पर ऊपर तो आया 14 6 84 और 4 चौक 16, तो ये 4 आपका 6 चौक 24 144। इसको 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, उसके बाद में कितने बच गए? 3, तो 3 5 और 36 18 253 आ रहा है। बेटा आपको पता चल गया होगा y की वैल्यू कितनी आएगी? 12 आएगी। 144 आ रहा ना वर्ग, तो आपको यह पता चल गया कि सर y की वैल्यू 12 आएगी भाई, क्योंकि आप जानते हैं 12 का वर्ग 144। तो बताइए अक्स की वैल्यू 1 कम होनी चाहिए, 11 आनी चाहिए। अब ये वैल्यू आप यहां रख के देख लेना, बोलो अक्स की वैल्यू 11 इंटू अक्स और वाई का योग, तो 12 प्लस 11 कितने होते हैं? 23। क्या इन दोनों का मल्टीपल 253 है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, 23 गुणा 11 253 होता है, इसका मतलब ये वैल्यू बिल्कुल सटीक है 11। तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी 1/11, यानी सवाल का उत्तर होगा 9.09%। 9.09% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, यानी आप 1/11 से दर निकाल सकते हैं। अगला आ गया आपका 8 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 400 है और 16 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1300। मतलब आपको सीआई कौन कौन सा दे रखा है? सीआई आपको दे रखा है एक तो 8 वर्ष का, वो तो दे रखा है 400, और आपको जो सीआई दे रखा है 16 वर्ष का, वो कितना दे रखा है आपको? तो वो दे रखा है आपको 1300 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब इनके बीच में 8 साल का डिफरेंस है। पिछले सवाल में 2 वर्ष का और 3 वर्ष का डिफरेंस ही था, तो स्केलिंग फैक्टर 1 वर्ष का आया था, मतलब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्ट आ रही थी आपके पास, वो 1 वर्ष का स्केलिंग फैक्टर था। अब यहां पर क्या है, ये जो डिफरेंस लेंगे ना वो 900 आएगा, और ये 900 जो डिफरेंस है ना वो आपका 8 साल का स्केलिंग फैक्टर है आपका। ठीक है ना, तो 8 साल का स्केलिंग फैक्टर है, तो हमें यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ भी नहीं रहा है। मैं इसका स्केलिंग फैक्टर लूंगा तो ऐसे तो लूंगा ना कि CI 16 में से CI 8 का घटाएंगे आप, और भाग लगा देंगे CI 8 का। तो बताइए ये जो मान प्राप्त होगा वो क्या आएगा? 900 तो आ रहा है दोनों का अंतर, बटे CI 8 का कितना है? 400। तो बताइए 9/4 आ गया, ये 9/4 आ गया, ये स्केलिंग फैक्टर आ गया। अब आप यहां से ये नहीं कहेंगे सर कि इसको y² मान लेके आए, ये ऐसा नहीं है, वो 2 वर्ष के लिए था इसीलिए था। यहां गैप है ना 8 साल का है, इसका मतलब ये स्केलिंग फैक्टर आपका 8 वर्ष का है। ये स्केलिंग फैक्टर कितने वर्ष का है? 8 वर्ष का स्केलिंग फैक्टर है ये इसका। ठीक है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये 9 से 4 हो गया। अब मैं एक साइड में थोड़ी सी चीजें समझाता हूं, वो समझना। ठीक है ना, जैसे मान लो मेरे को CI निकालना है, और वो भी n वर्ष का। कितने वर्ष का? n वर्ष का। तो बताओ n वर्ष का CI क्या होगा? तो आप कहेंगे सर मूलधन कोष्टक में 1 प्लस दर बटे 100 की पावर मैंने मान लिया n, और आगे वापस मैंने -1 कर दिया, क्योंकि मैंने p कॉमन ले लिया है। सूत्र में आपने -p पढ़ा होगा, लेकिन हमने p पूरे में से कॉमन ले लिया है, तो ऐसे आएगा। अब मैं इसको एक नया चर मान लो इसको मैं एक नया नाम दे दूं। ठीक है ना, कोई भी नाम देते हैं इसको, हम इसको कोई नाम दे देते हैं। तो मैंने ऐसे लिख दिया CI कितने वर्ष का? n वर्ष का, वो हो जाएगा p गुणा, ठीक है, और इसको मैंने मान लो k मान लिया, इसको मैंने k मान लिया। तो बताओ ये हो जाएगा k की पावर n -1, k की पावर n -1 आ जाएगा। तो इसी प्रकार देखो यहां 8 वर्ष का, यहां 16 वर्ष का हो गया, तो डबल हो गया। तो अगर मैं CI कितने वर्ष का ले लूं? 2n वर्ष का, 2n वर्ष का ले लूं, तो बताइए प्रिंसिपल, और यहां k की पावर आ जाएगी 2n, और माइनस का 1 आएगा, ऐसा आएगा। जैसे ही हम दोनों का अंतर लेंगे, यानी इसमें से ये घटाएंगे, मतलब 16 वर्ष वाले में से 8 वर्ष का घटाएंगे, तो बताओ p तो कॉमन आ जाएगा, और इसमें से ये घटा दिया जाएगा। तो k की पावर 2n -1 में से घटाएंगे ये वाला
के की पावर n और माइनस माइनस प्लस 1 घटा देंगे यहां से, तो 1 से 1 कैंसिल होगा और यहां से kn भी बाहर ले लेंगे, k की पावर n भी बाहर ले लेंगे, तो यहां तो बचेगा k की पावर n और यहां बचेगा माइनस का 1। ये k की पावर n पूरा आ गया तो 1 बचा आपका। और जब इस वाली राशि ये दोनों का अंतर आ गया, अगर अंतर ये आ गया और अंतर में CIN का भाग लगाएंगे, यानी पिछले वाले का भाग लगाएंगे अपन वापस से। समझना यहां से कि मैं CI कितने वर्ष का, 2n ईयर्स का, में से CIN वर्ष का घटाया तो मेरे पास ये वाला अमाउंट आया, और मैं इसमें भाग लगा दूं अगर पीछे वाले CIN का, मतलब इससे कंपैरिजन करूं मैं पीछे वाले से, तो बताओ क्या आएगा। तो आप कहेंगे सर P ऐसे के ऐसे, फिर k की पावर n आ रही है और यहां आ रहा है आपका k की पावर n माइनस 1 बटे CIN की वैल्यू क्या थी, p k की पावर n माइनस 1, यानी p k की पावर n माइनस 1, और ये k की पावर n माइनस 1 कट गया, p से p भी कट गया, k की पावर n बचा, k की पावर क्या बचा, n बच गया। और यहां इस k को समझना है कि ये k क्या है। ये सवाल हम बाद में कर लेंगे, ये हमारा सवाल बिल्कुल छोटा सा होगा। मैं एक कॉन्सेप्ट समझाने की बात कर रहा हूं कि स्केलिंग फैक्टर, इसको बोलते हैं SF, इसको क्या बोलते हैं, SF बोलते हैं ये। और ये SF कितने ईयर का है, n ईयर का है, क्योंकि दोनों के बीच में n वर्ष का डिफरेंस है। SI n वर्ष का है और SI 2n वर्ष का है, मतलब बीच में n वर्ष का, तो ये n ईयर का SF होगा आपका, स्केलिंग फैक्टर हो जाएगा k की पावर n, ठीक है ना। और k किसको माना था, इसको ही माना था, अर्थात k किसके बराबर हो गया, 1 प्लस r की पावर 100 के r बटे 100 के बराबर हो गया, यानी आपका जो k है वो 1 प्लस r बटे 100 के बराबर आ रहा है आपका, ठीक है ना। और पावर n चल रही है, तो मैं k की पावर n की जगह ये भी तो लिख सकता हूं पूरा, कि मैं ऐसे लिख सकता हूं k की जगह 1 प्लस r बटे 100 और ऊपर n है तो ये n लिख सकता हूं। तो ये बताओ k का मान ही तो है, k की पावर n का मान यही तो है। और ये किसके बराबर होता है, तो आप कहते हैं सर मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुणा ये होता है। तो बताइए मूलधन का भाग लगाएंगे तो a अपॉन p तो होता है ये, इसका मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, a अपॉन p के बराबर भी होती है, a अपॉन p के बराबर भी होती है। कितने वर्ष के लिए, n वर्ष के लिए। n वर्ष के लिए मिश्रधन और मूलधन का रेशियो भी होता है ये, ठीक है ना। तो मिश्रधन मूलधन के रेशियो से भी सवाल, तो अब आपको k की वैल्यू, आपको k की वैल्यू जैसे मिलेगी वहां से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट में देखो, जैसे यहाँ k की वैल्यू 9/4 आ रही है, k की पावर जो n है ना वो वैल्यू कितनी आ रही है, 9/4। यहां n का मतलब क्या है, दोनों का डिफरेंस कितने साल का है, 8 साल का। इसका मतलब 9/4 की करनी 8 लगाएंगे ना, तब हमें 1 वर्ष का डिफरेंस मिलेगा स्केलिंग फैक्टर, और वहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट बता पाएंगे अपन, ठीक है ना। लेकिन यहां से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्टली बता नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। 4 साल के लिए बता सकते हैं, लेकिन इसका आधा कर सकते हैं, 3/2 कर सकते हैं, यानी 50% 4 साल की आ जाएगी, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं बता सकते। अब आपको मूलधन पूछे तो डायरेक्ट बता सकते हैं। तो अब समझना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, उसके बाद में मैं इसमें बताता हूं सवाल को करना कैसे है। तो एक बार मैं इसको मिटा देता हूं, अब करते हैं सवाल को। हमें CI कौन से वर्ष का, 16 वर्ष का, माइनस CI 8 वर्ष का, और उसमें भाग लगाना है CI 8 वर्ष का। तो हमारे पास क्या आएगा, 8 ईयर का क्या आ जाएगा, स्केलिंग फैक्टर आ जाएगा, स्केलिंग फैक्टर आ जाएगा हमारे पास। तो बताइए वो कितना आया। तो आप कहेंगे सर इन दोनों का डिफरेंस तो है 400 माइनस 1300, वो तो कितना है 900, और नीचे CI 8 वर्ष का ब्याज कितना है 400। तो बताओ स्केलिंग फैक्टर आ गया 9/4, कितने साल का, 8 साल का। इसका मतलब ये A और P का रेशियो ही आ गया भाई। स्केलिंग फैक्टर जो आपका k की पावर n होता है ना, वो किसके बराबर होता है, A अपॉन P के बराबर भी होता है। तो ये आपका A और P का रेशियो ही आ चुका है। इसका मतलब अगर मूलधन 4 था तो 8 साल बाद में मिश्रधन 9 हो जाएगा।
8 साल बाद में मिश्र धन कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 8 साल का ऐसे भाई, 8 साल का है, इसका मतलब ये मूलधन और ये मिश्र धन के बीच में 8 साल का गैप है। ये अगर 4 था तो 9 हो गया, तो बताओ ब्याज कितना हुआ रे, तो आप कहेंगे सर 5 रुपए। 9 में से 4 घटा दो, 5 है। कितने साल का ब्याज, 8 साल का। और आपको 8 साल का ब्याज कितना दे रखा है, 400। अगर 8 साल का 400 है तो 1 साल का 80 रुपए ब्याज हुआ क्या, 1 यूनिट की वैल्यू 80 आई क्या, 1 यूनिट की वैल्यू 80 आई, तो बताओ 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो 8 चौक 32, यानी सवाल का राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। मूलधन कितना था भाई, 320 रुपए था, 4 से गुणा करते ही पी आ जाएगा ना आपका, 320 रुपए मूलधन था, जिसके बाद 8 साल बाद में 400, तो उसका क्या हो गया, ब्याज, ब्याज हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो अगला सवाल देखिए, कितना सिंपल सा सवाल हो गया हमारे लिए। 6 वर्ष का ब्याज दे रखा है और 12 वर्ष का ब्याज, तो बताओ बीच में गैप कितने वर्ष का हो गया, 6 वर्ष का, मतलब दुगना दे दिया ना, 6 का देके फिर 12 का दे दिया, तो बीच में गैप 6 वर्ष का हो गया। तो बताओ 6 ईयर का स्केलिंग फैक्टर क्या होगा, तो अब आप डायरेक्ट निकालेंगे स्केलिंग फैक्टर क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर इस 4000 का और इस 9600 का अंतर बताओ, तो आप कहेंगे 5600 आएगा। भाई दोनों का अंतर कितना आएगा, 5600 बटे आपको लगाना है इस 6 साल वाले ब्याज का वो भाग, नीचे CI 6 ईयर का आएगा। 2 बिंदु कैंसिल हो गई, मैं इसको 4 से काटूंगा 14 बार कटेगा, मैं इसको 4 से काटूंगा 10 बार कटेगा, ठीक है ना। और भी कट सकता है, ये 7/5 भी हो सकता है, ठीक है। मैं इसको और काट देता हूं तो ये आपका हो गया 7/5, ठीक है। और आप जानते हैं स्केलिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है, A/P, मतलब मूलधन और मिश्रधन का अनुपात है। ये मूलधन है, ये मिश्रधन है, तो बताओ ब्याज की राशि कितनी हुई, 2 रुपया, तो 2 रुपए बराबर, अब ये बताओ ये 2 रुपये अंतर कितने साल का है, 6 साल का है, तो बताओ 6 साल का ब्याज 4000, तो बताओ 2 यूनिट की वैल्यू 4000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2000 आएगी। तो बताइए मूलधन कितना होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सवाल का उत्तर 10,000 आएगा। सवाल का उत्तर क्या आएगा जी, 10,000। सी ऑप्शन सवाल के राइट ऑप्शन होंगे, सी ऑप्शन सवाल के क्या होंगे, राइट ऑप्शन होंगे। अगला सवाल देखिए फिर से, 2 वर्ष का ब्याज दे रखा आपको और आपको 4 वर्ष का ब्याज, तो देखो डबल कर दिया ना, मतलब बीच में 2 साल का गैप आ गया। तो आप कह सकते हैं कि 2 ईयर का वो आपका स्केलिंग फैक्टर की बात करें कि 2 ईयर का ऐसे क्या होगा, स्केलिंग फैक्टर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 2 साल के लिए अंतर क्या होगा, 440 में घटा दो 1073.6 में से, तो घटाओ भाई इसमें से 440 घटाए, 400 घटाएंगे तो 600 बचेगा, और यहां से 40 घटाएंगे तो 33, मतलब ये आएगा 633.6 रुपए, 633.6 रुपए आएगा अंतर, बटे नीचे कौन आएगा, 2 वर्ष वाला CI आएगा नीचे, क्योंकि CI ऐसे का मतलब क्या होता है, बाद वाले CI में से पहले वाला CI घटा के पहले वाले का भाग देते हैं अपन, तो CI2 का भाग देंगे 440। मैं इस दशमलव को उठा देता हूं, एक जीरो और लगा देता हूं, और अब इसको काट लेते हैं अपन। काटो इसको, किसका भाग जा सकता है भाई, इसमें 11 का जा सकता है कि 11 5 55 हो जाएगा, 8 बचेंगे, 11 7 77, 6 बचेंगे, बिल्कुल सही है। 11 से काट लेते हैं, 11 5 55, फिर यहाँ 8 बच गए तो 11 7 77, और यहाँ 6 बच गए तो 11 6 66, 11 चौके 44, ये आपका 400 आ गया। और काट लो इसको, ये आपका 576 है, वो 4 से कट सकता है क्या, ये 24 का वर्ग ही तो होता है, तो बिल्कुल 24 का वर्ग होता है तो 4 से कट जाएगा, और ये तो 4 से क्या पूरे 16 से ही कट सकता है, तो 16 से ही काट लेंगे, या पहले 4 से काट लो एक बार, 4 से काटेंगे 144 आएगा क्या, ठीक है, 14 4 56, बिल्कुल 144 आएगा, नीचे आ रहा है 100,
तो और काट सकते हैं 100 को, और इसको 4 से और काट सकते हैं, इसको 4 से काटेंगे 36 और 100 को 4 से काटेंगे 25। ये बेटा इसका स्केलिंग फैक्टर आ गया 36/25। कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का। ठीक है, तो अब आप बता सकते हो मूलधन पूछा है, तो बताइए ये तो क्या है इसका? तो आप कहेंगे सर ये तो इसका है मूलधन और ये इसका है मिश्र धन, तो बीच में अंतर कितने का है? तो आप कहेंगे सर 11 का। तो 11 यूनिट किसके बराबर? 2 वर्ष के ब्याज के। तो कितना है? 440। तो बताइए 1 यूनिट किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे 40 के बराबर होगा। तो मूलधन 25 से गुणा कर दीजिए, सवाल का उत्तर आएगा 25 चौक 100 और 1 जीरो 1000। सवाल का उत्तर क्या आएगा भाई? 1000 आएगा भाई। यहां से तो आपको यहां पर मूलधन ही तो पूछ रहा था ना इसमें, कहीं गलती की क्या अपने को? ऑप्शन ऐसा आ नहीं रहा है भाई, कहीं पर गलत तो नहीं हो गया अपना? कहीं पर गलत हो गया क्या? ये 2 ईयर का स्केलिंग फैक्टर आ रहा है आपका बीच में, और 2 ईयर का ब्याज आपका आ रहा है 11। तो 11 चौकी 44, यानी कि 40 बार कट गया। 25 चौक 100 यानी 1000 आएगा। सवाल के उत्तर तो 1000 ही आएंगे भाई इसमें, बिल्कुल सवाल के उत्तर 1000 ही आएंगे भाई इसमें। तो कुछ कटने में गड़बड़ तो हुई नहीं है, लग रहा है नहीं ऐसा है भाई। ये आपका 6/5 हो जाएगा 1 ईयर का। इसका मतलब 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 2 साल में ये आपकी कितनी हो जाएगी? 20 20 40 और 4 44% तो ब्याज ही हो जाएगा। तो 44% की वैल्यू ये है, तो 1% 10 के, तो 100% कितने गए? 1000। 1000 ही आएगा भाई, सवाल का उत्तर 1000 ही आएगा। अगला सवाल देखिए। अब हम चलते हैं CISI का अंतर। हमें मान लो CI और SI का डिफरेंस दे रखा है, वो डिफरेंस 2 वर्ष के लिए भी हो सकता है और वो डिफरेंस 3 वर्ष के लिए भी हो सकता है। ठीक है ना? 3 वर्ष के CISI का अंतर भी हो सकता है और 2 वर्ष के CISI का अंतर भी हो सकता है, और आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया जा सकता है और आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी जा सकती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछी जा सकती है। तो एक बार फिर से चलते हैं अपन। रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप 1/x मान लीजिए, आप 1/x एक फ्रैक्शन मान लीजिए। तो बताओ 3 वर्ष के लिए मूलधन क्या हो जाएगा? x³ हो जाएगा। 3 वर्ष के लिए मूलधन क्या हो जाएगा? x³ हो जाएगा। तो बताइए पहले साल का ब्याज क्या होगा, दूसरे साल का ब्याज क्या होगा और तीसरे साल का ब्याज क्या होगा? तो आप कहेंगे सर x³ में x का भाग लगाया, x² आएगा। अगले साल भी x² आएगा, अगले साल भी x² आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अब इसके अंदर x का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? x आएगा और अगले साल भी x आएगा। ठीक है, और इसमें भाग लगाएंगे तो x आएगा, तो मैं इसको 2x ही कर देता हूं, और फिर x में x का भाग लगाया तो 1 रुपीज ब्याज आएगा। तो अगर हम 3 साल के या 2 साल की बात करेंगे, सवाल को अच्छे से समझेंगे। अगर 2 साल के डिफरेंस की बात करेंगे तो वो केवल x आ रहा है आपका, x ही आ रहा है आपका, और x से ही हम सवाल को खत्म कर देंगे। यानी डिफरेंस है ना, उसके अंदर जैसे अपन भाग देंगे और उसका वर्गमूल लेंगे। जैसे देखो मैं केवल एक बार 2 साल के सवाल की बात कर रहा हूं, तो 2 साल के लिए डिफरेंस कितना आया? तो आप कहेंगे सर ये तो आपका क्या है? ये तो ऐसा ही है और ये डिफरेंस है, x डिफरेंस है। तो बताओ डिफरेंस कितना आया 2 साल के लिए? तो आप कहेंगे 2 साल के लिए डिफरेंस आ गया x। और बताओ प्रिंसिपल कितना था? तो आप कहेंगे x³ है। अगर मैं डिफरेंस में प्रिंसिपल का भाग लगा दूं तो बताओ मेरे पास क्या आएगा? x³, नीचे और एक x कट जाएगा, यानी 1/x² आएगा। अगर मैं इसका क्या कर लूं? वर्गमूल ले लूं, तो बताइए मेरे पास 1/x आ जाएगा, यानी 1/x आ जाएगा, जो कि r है, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। तो जैसे मैं D2 में p का भाग लगा के अंडर लूंगा, मेरे पास 1/x आ जाएगा। मल्टीप्लाई 100 से करते ही सवाल के उत्तर आ जाएंगे, सवाल के आंसर आ जाएंगे। तो ये तो 2 साल के लिए आपका एक शॉर्टकट हो गया। अब हम 3 साल की बात करें तो 3 साल के लिए देखो, यहां पूरे 3 साल की बात करूं तो 3 साल के लिए ये पूरा ब्याज आपका क्या है? CI है।
इसमें से ये SI को हम छोड़ दें तो 2 और 1 3 और 1 +1, तो 3x + 1 आएगा, यानी आपका D3 3 साल का डिफरेंस क्या आएगा आपका 3x + 1 आएगा। अगर हम इसमें p का भाग लगा दें मूलधन का तो यहां बन जाएगा x³, ठीक है। और इन दोनों का जो रेशियो आएगा ना, उस रेशियो से सवाल को कर देंगे हम यहां से इन दोनों को इतना काटेंगे कि हमें x³ मिल जाना चाहिए, यानी यहां क्यूब की वैल्यू मिल जानी चाहिए, और क्यूब मिल जाएगा तो सवाल का आंसर आ जाएगा। x यहां कोई भी क्यूब की राशि आ जाएगी तो हम वहां से x निकाल पाएंगे, और x आ गया तो 1/x ही हमारा आंसर होगा। तो बिल्कुल आसानी से इन सवालों को समझते हैं। चलते हैं, सवाल है 5000 का 2 वर्ष का CISI का अंतर क्या है 72 रुपए। मतलब आपको डिफरेंस दे रखा है 2 साल का 72, और आपको प्रिंसिपल दे रखा है 5000। प्रिंसिपल कितना दे रखा है 5000। तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी। तो आप कहेंगे सर कि D2 में p का भाग लगा दीजिए, आप D2 में p का भाग लगा के √ ले लीजिए, 1/x की वैल्यू आ जाएगी, और उसे हम जैसे इंटू 100 करेंगे सवाल का उत्तर आएगा। तो बताओ D2 कितना है 72 है, बटे p कितना है 5000 है, और इसका ले लेंगे हम √ पहले मैं इसको काटूंगा, 2 से काट दिया 36, मैं इसको 2 से काटूंगा 2500, तो मुझे बताइए 36 का वर्गमूल तो होता है 6, 2500 का वर्गमूल होता है 50, तो ये 6/50 आ गया आपका, ठीक है ना। जैसे हम इसको इंटू 100 करेंगे सवाल का उत्तर आ जाएगा 50 का भाग 2 बार, 6 दूनी 12%। रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी वो कितनी आएगी भाई 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी 12% आ जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। तो अगले सवाल पे चलिए, 12000 का 2 वर्ष का CISI का अंतर दे रखा है 750। मतलब आपको डिफरेंस कितना दे रखा है 750, और ब्याज की राशि मूलधन कितना है यानी प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, तो आप कहेंगे सर प्रिंसिपल अमाउंट है 12000, ठीक है। जैसे आप इसका वर्गमूल लेंगे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो हम ले लेते हैं इसका वर्गमूल, कट रहा है वो काट लेते हैं, बिंदु से बिंदु कट गई, मैं इसको 3 से काटूंगा 25 बार कटेगा, मैं इसको 3 से काटूंगा 4 बार कटेगा, यानी 400, ठीक है दोस्तों। तो बताइए R बराबर कितना आया, तो आप कहेंगे सर 25 का वर्गमूल 5 होता है, और 400 का वर्गमूल 20 होता है, ये आपका 1/4 आ गया। 1/4 इसको इंटू 100 कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 करने की 5 बार कटा, 5 25, सवाल के उत्तर होंगे 25%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगी भाई 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी। अगला सवाल देखिए, 40,000 का चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 484 रुपए होगा। 2 वर्ष का फिर आपको D2 दे दिया, D2 कितना दे दिया भाई, तो आप कहेंगे सर D2 दे दिया आपको 484 रुपए, ठीक है। और मूलधन कितना है, तो आपको मूलधन दे दिया गया है 40,000, ठीक है। तो मैं लगा दूं इसके अंदर भाग, तो बताओ, और ले लो इसका √ तो इसका √ ले लिया गया। तो बताइए R बराबर कितना आया, तो आप कहेंगे, मैं इसको एक ही जगह लिख देता हूं, बराबर का चिन्ह यहां लगा देता हूं। तो R बराबर क्या आया 484 का वर्गमूल 22 होता है, 4 का 2 होता है, और 4 बिंदु की जगह 2 बिंदु हो जाएगी। अगर आपको परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 कर दीजिए, ये सवाल का उत्तर आ गया 11%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गई भाई 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आएगी 11%। अगला सवाल देखिए, फिर देखो 25,200 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर। तो फिर वही सवाल आपके पास घूम के वही सवाल आ गया, D2 कितना दिया जी आपको, तो आप कहेंगे सर D2 हमें दे रखा है 700 रुपए, D2 की वैल्यू है 700 रुपए, ठीक है। और P कितना दे रखा है भाई मूलधन, तो आप कहेंगे 25,200, तो 25,200 से इसको डिवाइड कर दीजिए आप, तो ये
इसका अनुपात आ गया। और जैसे इसका वर्गमूल लेके अंडर रूट लगाएंगे आप, वो वर्गमूल लेके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, यहां से कितना आएगा, 7 से और काटो इसको, 7 से काटेंगे 1 टाइम गया, 7 से काटेंगे 7 21 और 7 6 42, 1/36 यानी 1/6 आ गया। आर की वैल्यू 1/6 आ गई, तो आप जानते हैं 1/6 की वैल्यू क्या होती है, तो वो होता है आपका 16.67%। क्योंकि इंटू 100 करेंगे ना, इसको इंटू 100 करेंगे, सवाल के उत्तर आएंगे 16.67%। 16.67% सवाल के उत्तर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, अब की बार 3 वर्ष का डिफरेंस आ गया। 3 वर्ष के डिफरेंस की बात करते हैं। D3 दे दिया अपने को, D3 कितना दिया भाई, D3 तो आप कहेंगे सर D3 दिया है 277.5, 277.5 है, 50 को मैं केवल 5 लिख लेता हूं। और P कितना दे रखा है आपको, P आपको दे रखा है 12,960, 12,960, ठीक है। तो मैं कहूंगा अगर हम D/P कर दें, तो यहां से D/P कर देंगे, तो बताओ D3 क्या था, तो आप कहेंगे सर D3 की वैल्यू थी 3x + 1 और P क्या था, x का क्यूब था। तो हम कोशिश करेंगे कि यहां क्यूब बने, कोशिश क्या करेंगे, क्यूब बनाने की। तो मैं कहता हूं यहां से देखो, दशमलव हटा दिया, नीचे एक जीरो लगा दिया मैंने। अब देखो दोनों को 25 से काट लेता हूं, 25 से कम 25, 2 बच गए, फिर 25 से कम 25, फिर 2 बच गए, 25 से कम 25, और इसको मैंने 25 से काट दिया 4 बार, 25 चौक 100। 111 ऊपर आ रहा है, नीचे भी 3 से कट सकता है, तो मैंने इसको काट दिया 3 से, 37 बार कटेगा, ठीक है ना। और इसको 3 से काटूंगा तो 3 चौक 12, 3 3 9 और 3 दूनी 6, 432 बार कट गया। तो ऊपर आपका 37 आ रहा है जो और नहीं कटेगा, बटे नीचे क्या आ रहा है, तो 4 दूनी 8, 4 3 12 और 4 चौक 16 और 1 17। और आप जानते हैं यार x क्यूब की वैल्यू 1728, यानी x की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू 12 होगी, क्योंकि हम जानते हैं 1728 किसका क्यूब होता है, 12 का क्यूब होता है। तो x की वैल्यू 12 है, यहां रख के देख लो, 12 × 3 36 और 1 37, कंपेरिजन हो गया। तो बस x की वैल्यू 12 है, तो सवाल में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 1/x, तो 1/12 होगी, और 1/12 की वैल्यू आप जानते हैं 8.33, सवाल का राइट आंसर। क्योंकि जैसे 12 को 100, 12 का भाग देंगे 100 में, सवाल का उत्तर 8.33 आएगा। तो ऐसे इस सवाल को करना आपको। 43,520 की धनराशि है, वो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 2125। मतलब आपको D3 दे रखा है और नीचे आप P रख लेंगे, D3/P रख लेंगे। बताओ D3 कितना है, 2125, 2125 बटे ये आपका है 43,520, 43,520। तो हम कोशिश करेंगे कि नीचे क्यूब बन जाए, क्योंकि हम जानते हैं इसका मान क्या होता है, 3x + 1 बटे x क्यूब होता है इसका मान, ठीक है ना। तो ये आपको देखना है सामने बराबर में। देखो देखिए इसमें किसमें कट रहा है, ये वैल्यू 5 से भी कट रही है और 4 से भी कट रही है, नीचे वाली, ऊपर वाली केवल 5 से कट रही है। एक बार 5 से काट लेते हैं, 5 से काट लेते हैं एक बार इसको, 5 चौके 20, 5 दूनी 10 और 5 25, 5 से कट गई आपकी। इसको 5 से काटते हैं, 8 5 40, 7 5 35, ठीक है, 0 और 5 चौके 20, 8704 आ रहा है। अभी और कुछ कट सकता है क्या, 4 और 2 6 और 5 11, तो वो तो ऊपर तो किसी संख्या से कट नहीं रहा है, और ये 8704 आ रहा है, 8704 आ रहा है भाई अपने पास। देखो देखिए किसका और किससे भी कट सकता है कि इसमें, वो तो 5 से ही कटेगा केवल। ऐसी कोई वैल्यू देखो जिससे ये पूरा पूरा कट रहा हो। 3 से काटें तो 14 थी 42, 4 2
6 6 और कुछ ना कुछ तो कटेगा इसमें। 11 से भी 11 थी 33, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कट रहा, 17 से काट तो 17 दूनी 34, बचेंगे कितने? 8 4 17 5 85, नीचे वाला कट रहा है 17 5 85, तो 17 17, ये वाला कट रहा है भाई, 17 से कट रहा है, 17 से काट लीजिए इसको। 70 दूनी 34, यहां बचेंगे 8 तो 17 5 85, 25 आ गया। नीचे 17 का भाग देंगे तो 70 5 85, 2 बच गए तो 20, 17 एकम 17, तो फिर 70 दूनी 34, 512। बिल्कुल भाई 25/512 आ गया, 25/512। हाँ जी, अब पता चल गया कि x क्यूब की वैल्यू 512 है, मतलब x की वैल्यू 8 है। x की वैल्यू क्या है? 8 दे रखी है आपको, ठीक है ना। तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगी? 1/8 आएगी आपकी, 1/x होती है, क्योंकि आप जानते देखो यहाँ पर 8 थी 24 रहे, कितना हो जाएगा 25, पूरा पूरा हो रहा है। तो 1/8 की वैल्यू क्या होती है? 12.5%। सवाल का राइट आंसर आएगा 12.5%, ठीक है ना। थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर आपको फास्टली करना है। ये फिर 3 वर्ष के लिए सवाल आ गया वापिस से, तो वही D3 की वैल्यू क्या है और उसमें P का भाग लगा दो मूलधन का। बोलो D3 कितना है? 330 रुपए है। D3 क्या है? 330 रुपए है, 330 है। और P कितना है? 5145, 5145, ठीक है। ये आपकी जो राशि है ना 3 से भी कट रही है और 5 से भी कट रही है, तो क्यों ना 15 से ही काट दें इसको डायरेक्ट ही। 3 से भी कट रही है और 5 से भी कट रही है, तो 15 से काट दें। 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, 22 बार कट गया। 15 से काटेंगे, 15 थी 45, 6 बच गए, 15 चौक 60, और यहां पर कितने बच गए अपने? 4, तो 15 थी 45, 343। और आप जानते हैं P की वैल्यू, ये क्या होता है आपका? D3 तो होता है 3x + 1, और ये होता है P की वैल्यू होती है x क्यूब। तो बताओ x क्यूब का कंपैरिजन इससे करेंगे तो आपको पता चल ही गया है कि x की वैल्यू 7 होगी, और x की वैल्यू 7 होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/7 होगी, और 1/7 का आप जानते हैं सवाल का उत्तर 14.28%, 14.28% सवाल का उत्तर आ जाएगा भाई, क्योंकि आप जानते हैं यहां 7 रखेंगे तो 7 21 और 1 22, ऊपर 22 ही आ रहा है आपका। सवाल का राइट आंसर हो गया। अब देखो सवाल ये थोड़े चेंज सवाल आ गए। 12वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, 9वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि दर आपको 14.28% दे रखी है। सवाल में 12वें वर्ष का CI दे रखा आपको, ठीक है। 9वें वर्ष का CI पूछ रहा है, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दी इसने 14.28। रेट ऑफ इंटरेस्ट 14.28 का मतलब होता है 1/7, 1/7। इसका मतलब कोई भी प्रिंसिपल है 7 रुपए, वो 1 ईयर में 8 रुपए हो जाएगा। 1 ईयर में कितना हो जाएगा? 8 रुपए हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो समझते हैं एक बार, हमें 12वें वर्ष का मतलब हमें 12वें वर्ष का CI दे रखा है। CI कौन से का? 12वें वर्ष का। तो 12वें वर्ष का CI कितना है भाई? 1024, और हमें 9वें वर्ष का बताना है, 9वें वर्ष का CI बताना है। तो बताइए डिफरेंस 3 साल का हुआ क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर 3 साल का हुआ। तो बताइए 9वें वर्ष का ब्याज क्या होगा? तो मैं कहूंगा 1 ईयर में 7 से 8 हो जाती है, तो 3 वर्ष में 7 का क्यूब से 8 का क्यूब हो जाएगी। तो बताओ 7 का क्यूब कितना भाई? 343 से हो जाएगी 8 का क्यूब 512 हो जाएगी 3 वर्ष में, क्योंकि ये 3 वर्ष का डिफरेंस है आपका, बीच में 3 वर्ष का डिफरेंस है। क्योंकि आप जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे धन हो, क्या बनाता है? जीपी बनाता है। इसका मतलब ये एक निश्चित अंतराल से क्या होती रहती है? रिपीट होती रहती है। तो यहां से सवाल को कर लीजिए, सवाल आसानी से हो गया आपका। बोलो 512 यूनिट की वैल्यू अगर 1024 है, 2 गुनी, 2 गुनी है, ये इसकी क्या है? 2 गुनी। तो बताओ इसका 2 गुना क्या होगा? तो आप कहेंगे सर इसका 2 गुना होगा 686। 686 सवाल के उत्तर आएंगे डी ऑप्शन। सवाल के आंसर क्या आएंगे भाई? डी ऑप्शन सवाल के आंसर आएंगे। अगला सवाल है 8वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है 1440 और छठे वर्ष का बताना है।
मतलब आपको 6वें वर्ष का ब्याज बताना है, ठीक है, और 8वें वर्ष का दे रखा है। तो बताओ डिफरेंस 2 वर्ष का है क्या? डिफरेंस 2 वर्ष का है, बिल्कुल। इन दोनों के बीच में 2 ईयर का डिफरेंस है आपका, 2 ईयर डिफरेंस है ना आपका। तो आप कहेंगे सर दर कितनी है, तो आप कहेंगे सर 20% है, और 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब 1 साल में 5 रुपए की राशि 6 हो जाती है, तो बताओ 2 साल में 5 के वर्ग से 6 का वर्ग हो जाएगी। मतलब 25 से कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी भाई। 25 से कितनी हो जाएगी? 36। अब मुझे बताओ आपको 8वें वर्ष का कितना दे रखा है? 1440। तो 8वें वर्ष का देखो 1440, यानी ये 1440 दे रखा है, ठीक है, 1440। तो बताओ ये इससे कितनी बार गुणा हुआ? तो आप कहेंगे सर 36 का 4 गुणा आ जाएगा आपका 144। तो 40 बार मल्टीपल हुआ, तो इसका भी 40 बार मल्टीपल कर दो। 25 चौक 100 यानी 1000। सवाल के उत्तर क्या आएंगे भाई? 1000 आएगा, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका चक्रवर्ती ब्याज। अगला सवाल देखो, अच्छा सवाल ये भी। दूसरे और चौथे वर्ष का सीआई दे रखा आपको 320 और 2000। सेकेंड ईयर का आपको सीआई दे रखा है, सेकेंड ईयर का सीआई कितना दे रखा है? 320 रुपए, ठीक है ना। और आपको फोर्थ ईयर का सीआई दे रखा आपको 2000 रुपए। और आपसे थर्ड ईयर का सीआई पूछ रहा है, थर्ड ईयर का सीआई पूछ रहा है आपसे कि ये वाला बताओ। इस तो सिंपल है यार, यहां 1 ईयर का डिफरेंस है और यहां भी 1 ईयर का डिफरेंस है, और जब टाइम डिफरेंस सेम है इसका मतलब जीपी बनाएगा। क्या बनाएगा? जीपी में है आपका सवाल। तो बताओ इन दोनों का रेशियो, इन दोनों के रेशियो के बिल्कुल बराबर होगा, अनुपात बराबर होगा, तभी तो जीपी बनेगी। इसका मतलब अनुपात अगर इन दोनों के बराबर है, इसका मतलब ये तो मध्य अनुपाती का सवाल बन गया आपका। और मध्य अनुपाती पूछ रहा है, इसका मतलब दोनों को गुणा करके अंडर रूट ले लो। बोलो 320 को इससे करेंगे तो 32 दूणों 64 और 0 लग जाएंगी 4, ठीक है, 3 0 और 1 0 4। इसका अंडर रूट ले लो, सवाल का उत्तर 64 का 8 हो जाएगा और 4 0 की जगह 2 0। सवाल के आंसर बी ऑप्शन 800। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 800। तो ये बताइए दूसरे और चौथे वर्ष का दे रखा है और आपको तीसरे वर्ष का पूछ रहा है, तो सेम सवाल है आपका। दूसरे वर्ष का तो दे रखा है कितना? 72 रुपए, और चौथे वर्ष का दे रखा है कितना जी? 800 रुपए। तो तीसरे वर्ष का बताओ। तो वही तरीका, इन दोनों का मल्टीपल करो, 72 गुणा 800 का वर्गमूल ले लो, सवाल का उत्तर आएगा। मैं इस 72 को 9 इंटू 8 लिख दूं, 9 अंटे 72। तो बताओ 9 का तो हो जाएगा 3, 8 का एक जोड़ा बन गया तो 8 और डबल जीरो की जगह सिंगल जीरो कर दो, 8 3 24, 240 सवाल का उत्तर आएगा 240। डी ऑप्शन सवाल के राइट आंसर होंगे, डी ऑप्शन सवाल के राइट ऑप्शन होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने अच्छे अच्छे एग्जांपल्स करवाए जो काफी टिपिकल भी हैं थोड़े से, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ना, एक बार समझ में नहीं आए 2 बार देखिए इस वीडियो को और अच्छे से समझिए सवालों को। मैंने जितना हो सके उतना शॉर्ट बताने की कोशिश आपको की है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे, इसमें कुछ मिसलेनियस सवाल और बचे हुए हैं कि 2 जगह इन्वेस्ट कर रहा है अलग अलग जगह, उनमें बात करेंगे। उसके बाद में एक पूरा वीडियो हम इंस्टॉल के ऊपर भी बनाएंगे, इंस्टॉलमेंट होती है जो अपनी किस्त वाली, उसके ऊपर भी बनाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज में। चलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।